हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने कंपलसरी मॉड्यूल की बात करेंगे। आपने अपने 3 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं और ये है आपका 4th मॉड्यूल, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्किल्स। आप जानते हैं एक सफल उद्यमी के होने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही एफिशिएंट हो। आप जब भी बातचीत करें तो बहुत ही फ्लुएंट हो, आप कुछ भी लिखें तो उसमें एक्यूरेसी हो। सो आप जानते हैं कि लैंग्वेज स्किल्स की कितनी इम्पोर्टेंस है लाइफ में। व्हेन वी मीट एनीवन, व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग ओवर टेलीफोन, व्हेन वी आर राइटिंग अ मेल और अ लेटर, सो एनीवेयर दीज स्किल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसी को दृष्टि में रखते हुए ये मॉड्यूल आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। आज मैं आपको इस मॉड्यूल से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। टाइटल इसका है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्किल्स। इट विल बेसिकली फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन एंड द 4 इम्पॉर्टेंट स्किल्स, यानी कि भाषा कौशल के लिए जो 4 स्किल्स की ज़रूरत है। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा कोट है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम क्या ऑब्जेक्टिव लेकर चले हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में? बेसिकली उद्यमी के रूप में आप किस तरह से हमेशा एक्सेल करेंगे, और वो आता है घूम फिर कर। इट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये मॉड्यूल फोकस करेगा कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स के 4 डोमेन्स पर: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, अच्छी तरह बोलना, इफ़ेक्टिवली बोलना, पढ़ना और लिखना। तो देखिए, जो भी कुछ हम करते हैं अपनी लाइफ में, इट इज़ रिलेटेड टू दीज 4 स्किल्स। मार्केट कॉम्पिटिटिव है और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, इस प्रतिस्पर्धा में कैसे हम बहुत अच्छे साबित हों, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत फोकस करें। लैंग्वेज स्किल क्या है? जब भी कोई व्यक्ति हमसे बातचीत करते हैं, हमें बहुत ध्यान से उनकी बात को सुनना है, समझना है, राइट? सो लैंग्वेज स्किल इज व्हाट? इट इज़ द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, टू अंडरस्टैंड द रिसेप्टिव लैंग्वेज, whatever we are listening, and at the same time comprehend it, understand it, interpret it, so that we can communicate further। और साथ ही साथ हम उसमें फीडबैक भी देते हैं, अपना रिस्पॉन्स भी देते हैं। As I said, language is imparted and evaluated in the terms of these 4 skills। तो हम फोकस करेंगे अपने इन 4 स्किल्स के ऊपर: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपके 10 सेशंस हैं। हम क्या देखेंगे इसमें? जैसा कि आपने पहले वाले 3 मॉड्यूल में देखा होगा, इसमें आपको मिलेगा कंटेंट, जिसमें हमने डिटेल में इस मॉड्यूल से रिलेटेड मटेरियल कंटेंट आपको दिया है, कुछ एक्सरसाइजेज आपको दी हैं, MCQs वगैरह हैं, इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं। इसमें यदि आप और आगे कुछ काम करना चाहते हैं तो एक्सटेंडेड लर्निंग और रेफरेंस भी है। और अंत में जब आप इसको पढ़ लेंगे, इसका वीडियो आप देख लेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन कर लेंगे, तो आप MCQs को बहुत अच्छी तरह से हल कर सकते हैं और स्वयं का असेसमेंट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मॉड्यूल है, 10 सेशंस हैं हमारे। मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी अभी इन 10 सेशन से। सवाल उठता है कि हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात क्यों कर रहे हैं? सी, एज आई सेड, इन कॉम्पिटिटिव मार्केट टुडे, प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, हमें हर तरह से अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करेंगे हम इसको? विद द हेल्प ऑफ आवर कम्युनिकेशन, बाय इम्प्रूविंग आवर कम्युनिकेशन। देखिए, बातचीत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन क्यों किसी किसी की बातचीत पे आप कहीं ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं? दैट मीन्स द कम्युनिकेशन इज़ इफेक्टिव, इट इज़ मोर इम्प्रेसिव। सो इन वट एवर यू डू, communication skill or language skill is a vital skill, because we need it for transferring any kind of information, for giving a kind of feedback। और कभी भी जब ये इफ़ेक्टिव नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट होता है हमारे रिलेशनशिप्स पर, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसइंटरप्रिटेशंस।
हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए ज़रूरी है कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करें। मार्केटिंग करने के लिए भी, यदि हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं हम अपने बिजनेस के लिए, अपने स्वरोजगार के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम सही तरीका समझें, किस तरह से सही कंटेंट को अपलोड करें, उसको कैसे चेक करें, सो दैट दैट ऑल्सो स्टेज परफेक्ट। एंड ऑफ कोर्स इट गिव्स यू अ ग्लोबल रीच, किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही दिशा में पहुँचेंगे। बात करती हूँ 4 कोर इंग्लिश स्किल्स की, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें देखिए, जो लिसनिंग है ये हमारा सिमेंटिक है, यानी कि जब हम सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग, what is the meaning behind what is said, and then we give our feedback, we respond and we interact and communicate further. रीडिंग क्या है हमारा, ये फोनेटिक कम ग्राफिक हमारा स्किल है। लिसनिंग और रीडिंग आपने देखा लेफ्ट साइड में दोनों, ये हमारे रिसेप्टिव स्किल्स हैं। ठीक है, हम अकेले रहकर कुछ सुन रहे हैं या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं। सो इनपुट क्या है हमारा, इनपुट आ रहा है बट ये पैसिव है। बट व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग दैट बिकम्स द प्रोडक्टिव स्किल, इसलिए उसे प्रोडक्टिव स्किल कहा गया जब हम आउटपुट दे रहे हैं। एक एक्टिव स्किल है, हम अपने आप को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम बोलकर यदि एक्सप्रेस करते हैं दैट बिकम्स स्पीकिंग, दैट इज़ अ फोनेटिक बेस्ड स्किल, और राइटिंग दैट इज़ ग्राफिक। तो इन चारों स्किल्स की हम बात करेंगे और इसी पर हमने अपने 10 सेशंस को रखा है। इन 4 स्किल्स पर यदि आप वर्क करेंगे स्टूडेंट्स, यू विल डेफिनेटली बी वेरी गुड कम्युनिकेटर्स एंड दिस विल रियली हेल्प यू इन योर बिजनेस। रिसेप्टिव स्किल्स जो हमारे हैं वो पहले डेवलप होते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्टिव स्किल्स पे आते हैं। आपने देखा ना, छोटा बच्चा शुरू में सुनता है और थोड़ा थोड़ा बोलता है, एंड ग्रेजुअली विद एज ही स्टार्ट्स रीडिंग एंड राइटिंग। बट कोई भी स्किल हमारे, यानी कि LSRW, listening, speaking, reading and writing, they are not independent, they are interrelated, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं। तो लैंग्वेज जब हम बोलते हैं, जब हम पढ़ रहे हैं या हम लिख रहे हैं, तो दूसरा स्किल भी उसके साथ जुड़ा होता है। सेशन 2 जो हमारा होगा वो होगा इफेक्टिव लिसनिंग का। सो यू सी, फर्स्ट स्किल विल बी बेस्ड ओवरऑल telling you about the 4 skills, and we will focus on the verbal and non-verbal communication. सेकेंड वाला जो हमारा सेशन है वो है इफेक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग यानी कि सिस्टमैटिक साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, जो भी हम सुनते हैं उसे हम अर्थ कैसे देते हैं। सो नाउ वी हैव टू डेवलप द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। सुनते तो सभी हैं, लेकिन किस तरह से हम एक्टिव हों, जो भी बात हमसे कही जाए उसे हम तुरंत समझ सकें, उसको नटशेल में बता सकें। वी शुड हैव द क्वालिटी एंड एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, टू इंटरप्रेट, टू अंडरस्टैंड जो भी सामने वाले व्यक्ति ने कहा है। इस सेशन में आप देखेंगे कैसे एक्टिव लिसनिंग को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हियरिंग इज़ नॉट द सेम एज लिसनिंग, राइट? हियरिंग इज़ इनवॉलंटरी, आपने कोई आवाज़ सुनी, लेकिन लिसनिंग पर आपको फोकस करना है, कॉन्शियस एफर्ट्स देने हैं, एबिलिटी होनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड। वी विल टेल यू अबाउट व्हाट आर द स्टेप्स सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। इसी में आप देखेंगे कंटेंट में हमारे कि कैसे रिपीट कर कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सही चीज़ को पकड़ सकते हैं, पैराफ्रेज करना, रिफ्लेक्ट करना, सुना और थोड़ा सा उसको ध्यान दिया, सोचा उसके बारे में, एंड देन वी रिस्पॉन्ड। और एक्टिव लिसनिंग के क्या क्वालिटी हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, अनटिल एंड अनलेस यू गेट द फीडबैक। सी, सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन क्या है कि सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, कैसे उसने उसको एनकोड किया, सही चैनल चुना कि नहीं, और रिसीवर ने उसको सही तरीके से डिकोड करके समझा और फिर वापस फीडबैक दिया। देन वी से दैट कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, isn't it? Because communication is a two-way process. इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या बैरियर्स हो सकते हैं, रुकावट यदि है तो हम उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तीसरा सेशन है हमारा सिचुएशनल कन्वर्सेशन। हमारा स्किल क्या है? स्पीकिंग स्किल। तो यहाँ हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर जाएंगे। हम देखेंगे किस तरह से जो हमने सीखा कि क्या करना है उसको हम प्रैक्टिस कैसे करें छोटी छोटी सिचुएशंस में। हाउ टू स्पीक वेल व्हेन यू आर स्पीकिंग इन अ स्मॉल ग्रुप, when you are talking to one another, when you are introducing yourself to others or introducing somebody else, किस तरह की vocabulary होनी चाहिए,
कैसी शब्दावली हो, शब्दों का चयन हम कैसे करें, प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, उच्चारण भी बहुत ज़रूरी है हमारा सीखना। और साथ ही साथ यदि कोई हल्के फुल्के मुहावरे या इडियम्स भी यूज़ करते हैं तो हम उसे समझ सकें। ये हमारा सेशन रहेगा जिसमें आप देखेंगे ग्रीटिंग्स कैसे करना है, सेल्फ को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, दूसरे व्यक्ति को कैसे इंट्रोड्यूस करें। यदि कोई कहे कि अपनी फैमिली के बारे में बताएं तो हम कैसे अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करें, नरेट करें, अपना ओपिनियन दें, एग्री करें, डिसएग्री करें, क्वेरी करें, कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं, डायरेक्शंस बतानी है, राइट, अपोलोजाइज करना है, थैंक यू बोलना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। देयर सो मेनी थिंग्स। तो छोटे छोटे नटशेल में यू विल गेट द राइट वर्ड्स एंड वोकैबुलरी टू यूज़ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो रियल लाइफ लाइक सिचुएशंस में आप देखेंगे स्टूडेंट्स किस तरह से आप और बेटर हो सकते हैं अपने कम्युनिकेशन में। फोर्थ सेशन है रीडिंग स्किल्स। पढ़ते तो हम सभी हैं, लेकिन एक्टिव रीडिंग को हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग, कितनी तरह की रीडिंग है, टेक्निक्स क्या है हमारी एक्टिव रीडिंग की, और बैरियर्स क्या हैं, इसको हम देखेंगे रीडिंग करते समय कि कैसे हम सही चीज़ को, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कैसे निकालें। एंड इसके बहुत सारे तरीके हमारे एक्टिव रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। हाउ टू प्रिव्यू एंड प्रिडिक्ट, पहले से अंदाज़ लगा लेते हैं पढ़ते हुए कि आगे हमें क्या आने वाला है। स्कैनिंग एंड स्किमिंग, स्कैनिंग इज़ व्हेन यू लुक फॉर द स्पेसिफिक पॉइंट्स इन रीडिंग, and skimming is to have an overall view. So you can see in that the tips and techniques to practice the reading strategies. Then we have business correspondence. तो अब हम आते हैं अपने writing skills पर। Simple letters सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत लिखना, but what about the formal letters? आपने स्वरोजगार अपना चुना, आपने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया, या आपने कोई कंपनी ज्वाइन की, एंड नाउ द टाइम कम्स टू राइट फॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखेंगे, 7 C's क्या है कॉरेस्पॉन्डेंस के, हमें किन बातों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस करें, और ब्रांडिंग कैसे करेंगे, यानी कि सोशल मीडिया को हम कैसे यूज़ करेंगे अपने कार्य के लिए। सो वी विल सी द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, लेआउट देखेंगे हम बिजनेस लेटर का, कैसे हमें स्ट्रक्चर करना है, किस तरह से अलग अलग तरह के लेटर्स को ड्राफ्ट किया जाता है। ऑफर लेटर्स हैं, सीवी या रिज्यूमे भेज रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, और जब भी हम लिख रहे हैं, चाहे हम मेल लिख रहे हैं या हम लेटर लिख रहे हैं, तो हम कैसे कंसाइसनेस को प्रैक्टिस करेंगे। 7 C's को बहुत ध्यान में रखना है। क्लैरिटी होनी चाहिए, हम जो भी बात कहें, कर्टसी हो, कंप्लीटनेस हो, जो बात कहें इट शुड बी complete, consideration for others, concreteness, whatever we give, it should be authentic, and correctness. We also need to proofread whatever we are sending. Social media marketing हम कैसे करेंगे, and what are the etiquette, the right ways to do it. Internet etiquette को भी हम जानेंगे इस particular session में. Then session 6 is on persuasion and influencing skill. What is persuasion? यानी कि किस तरह से हम अपनी बात को मनवा सकते हैं, दूसरे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, अपनी बात को तर्कपूर्ण किस तरह रख सकते हैं ताकि लोग हमारे मत के साथ सहमत हो। इसमें हम देखेंगे आर्ट ऑफ पर्सुएशन, यानी कि कैसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं किसी को। प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे हमारे, हम खुद अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, व्हाट इज़ द राइट वे, हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपनी बात को, अभिव्यक्ति हमारी कैसी है, एटीट्यूड हमारा कैसा है, और क्या हम नेगोशिएट कर पाते हैं। ये सभी स्किल्स हमारे पर्सुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स के सेशन में आप देखेंगे, एंड दिस विल हेल्प यू स्टूडेंट्स टू पुट योर थिंग्स इन अ बेटर वे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है एक सफल उद्यमी के लिए। देन सेशन 7 हमारा हिंदी में है वक्तृत्व कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो हमने देखा, इंग्लिश में हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन दोनों ही भाषा में अच्छी तरह से अपनी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखेंगे प्रभावी तरीके से हम किस तरह से बोलेंगे, वक्तृत्व कौशल क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सफलता का आधार क्या होगा, ये जानेंगे हम इस पर्टिकुलर सेशन में। सेशन 8 इज़ ऑन ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग लेखन, यानी कि ब्लॉग की आवश्यकता क्या है, ब्लॉग लेखन का महत्व क्या है, और हिंदी ब्लॉग के प्रकार क्या हैं। एंड वी विल ऑल्सो गिव यू hands-on tips, experience how to open the site and create your own blog. This will really help you in order to promote your business. 9th
सेशन है हमारा हिंदी में लेखन कौशल, जिसमें आप जानेंगे कैसे लेखन कौशल का विकास और आवश्यकता है, कैसी भाषा हमें इस्तेमाल करनी है, उसका आधार क्या है और प्रभावी लेखन के महत्व क्या हैं. So we will also understand the writing skills in Hindi. And the last session is the feature लेखन, that is feature writing. उसकी आवश्यकता क्या है, कैसे ये एक पार्ट है जर्नलिज्म का जिसे हम यूज़ करके आप उसे अपनी पत्रकारिता में जैसे इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह से आप फीचर राइटिंग भी ले सकते हैं. Okay, so this will really help you. So overall you saw that language proficiency skill module में हमारे 10 sessions हैं जिसमें आप effective communication skills देखेंगे, both verbal communication and non-verbal communication. Listening skills को महत्वपूर्ण लिया गया है. एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, यानी कि आपके स्पीकिंग स्किल्स, फिर आपके एक्टिव रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में आएंगे. साथ ही साथ पर्सुएशन, कैसे लोगों को पर्सुएड करें, इन्फ्लुएंस करें, इन स्किल्स को, इस कौशल को भी आपको डेवलप करना है. हिंदी में हमारे 4 सेशंस रहेंगे, वक्तत्व कौशल, ब्लॉग लेखन, लेखन कौशल एंड फीचर लेखन. So this will be really helpful for you students. I wish you all the best. Thank you.